3,000 रियाल लेने के बाद भी उसने बदमाशी की। ऐसी कंपनी वालों के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये लेटर प्रिंट करवाकर उस कंपनी के खिलाफ ज़रूर एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मैं एक कंपनी में गया लेकिन 1 महीना के बाद वापस आ गया, लेकिन कंपनी वाले ने दोबारा वीज़ा डाल दिया है। मैं उस कंपनी में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा भाई कतर में है, क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है? मैंने उस कंपनी को सारा ख़र्चा भी दिया जो उसने मुझ पर ख़र्चा किया। 3,000 रियाल वो मैंने दे दिया, फिर भी कंपनी ऐसा किया। क्या मेरा भाई मेरी मदद कर सकता है? नाम सीक्रेट रखिए, वो पाकिस्तानी है। प्लीज़ कोई हल बताइए जिसकी वजह से परेशान हूँ। ये कंपनी कब तक ऐसा कर सकती है? जो वीज़ा डालती है कब तक ऐसा होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। 3,000 रियाल लेने के बाद भी उसने बदमाशी की और ऐसा घटिया काम करके आपका वीज़ा निकाल दिया और इस तरह आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कंपनी वालों के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देख करके और शेयर करके इस वीडियो को वायरल करें ताकि इस भाई की मदद हो सके। मैं सवाल करने वाले भाई से कहना चाहूँगा कि आप अपने भाई के ज़रिए जो कि कतर में है उसके ज़रिए कंपनी वाले से बात कीजिए और बोलिए उसको वीज़ा कैंसिल करने के लिए। चाहे वो फ़ोन के ज़रिए बात करे या ये कि फ़ेस टू फेस बात करे, और जो कुछ भी बातचीत करे उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखे ताकि आपके पास में एक सबूत हो और ये कि कंपनी वाला का क्या डिमांड है, वो आपसे क्या चाहता है। कंपनी वाला कुछ तो डिमांड करेगा, कुछ तो मांग करेगा। अगर वो सीधे तरीके से मान जाता है तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मानता है तो अपने भाई को बोलिए पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। इस पूरा मैटर को अरबिक में लिखवा करके आप पुलिस के पास में अपने भाई को भेजिए। उस लेटर में अपने साथ होने वाले सारी चीज़ को आपको मेंशन करना है। आपका भाई लेटर में ये बात लिखेगा कि फलां कंपनी ने मेरे भाई को वीज़ा दिया, मेरा भाई कतर आया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से मेरा भाई वापस चला गया। वापस जाने के टाइम में, खरूज निकालने के टाइम में मेरे भाई से कंपनी ने 3,000 रियाल लिया। उसके बाद कंपनी वाले ने एग्ज़िट परमिट इशू किया। आपका भाई इस लेटर में आगे ये भी लिखेगा कि मेरा भाई जैसे ही कतर एयरपोर्ट से एग्ज़िट हुआ तो एग्ज़िट होने के साथ साथ पुरानी कंपनी ने मेरे भाई के वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई कर दिया ताकि मेरे भाई का वीज़ा किसी दूसरी कंपनी में न निकल सके और न मेरा भाई दूसरी जगह आ सके। अभी वो वीज़ा अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। मैंने उस कंपनी वाले से बात किया कि इस वीज़ा को कैंसिल करो, तो कंपनी वाला मुझसे इतना पैसा का डिमांड कर रहा है, जबकि उस कंपनी वाले ने मेरे भाई से पूछे बिना, मेरे भाई को इन्फॉर्म किए बिना वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा भाई उस कंपनी में नहीं आना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी सबूत ये है कि मेरा भाई का वीज़ा इस कंपनी में निकल चुका था, लेकिन मेरा भाई इस कंपनी से चला गया। मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी मेरे भाई का वीज़ा कैंसिल करे और इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इस लेटर में उस कंपनी का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी लिखें और नीचे में आपके भाई का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें। उसके बाद इस लेटर को पुलिस में जाकर के जमा कर दें। अगर एक पुलिस स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिलता है तो दूसरी जगह जाकर के देखें। कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए मैं वहां जाने के लिए सजेशन नहीं करूंगा। आपका भाई पुलिस ही से हेल्प लेगा या ये कि लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के भी कंप्लेन कर सकता है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं, इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा। स्क्रीन पर जो आपको लेटर नज़र आ रहा है ये उसी मैटर के ऊपर है। आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर इस लेटर को प्रिंट करवा लें और जो कुछ बाकी है इसको फिल करवा लें, या जो चीज़ नहीं चाहिए इसको हटा दें। इस लेटर को मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और वेबसाइट का नाम भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को सारे लोगों के पास में पहुँचाएँ। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।